उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सपाटीकरण के नाम पे यह ठराव जहाँ तक कि पारित हुआ है नहीं हुआ है वो बात का विषय है, लेकिन यहाँ पे एक ठराव हमारे हाथ में लगा है। और ये ठराव के बेसिक पे क्या लगता है आपको? वो सब कराया गया काम ग्राम पंचायत का ही है, क्योंकि ग्राम पंचायत ने ठराव ली है दूसरे महीने में और तीसरे महीने में ठराव ली है, और इसकी ये कॉपियाँ है, इसकी ये कॉपी है, और ये इसका वार्षिक नियोजन में भी उसका उल्लेख था सपाटीकरण का, जो उसी के तहत वो काम हो रहा था। कुछ दिन पहले पूरे सदस्यों ने मिलकर शिकायत भी दर्ज की थी। क्यों शिकायत दर्ज की थी, क्या ऐसी जरूरत आपको? शिकायत वही है कि जो मान सम्मान सदस्यों को कुछ नहीं मिल रहा है, जानकारी नहीं मिल रही है, जो लिखा कुछ जाता है किया कुछ जाता है, इस वजह से सदस्य पूरे नाराज है। वो चीज़ों में उनको मान सम्मान है ही नहीं, मिलता ही नहीं, इस वजह से नाराज है। इसलिए वो जो गलत है उसके लिए शिकायत करते हैं। क्या लगता है आपको कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव है। तो दर्शकों लगता है आपको कौन है जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत सरपंच ने अपने मतलब वो देखा जाए तो ग्राम पंचायत के सरपंच ने मनमानी करके यह काम किया। हाँ वैसा ही मानोगे तो चलेगा अभी, क्योंकि अपने दिल से सभी काम कर रहा है, हमारे को न पूछ रहा है कुछ नहीं, हम सिर्फ मट्टी के महादेव ऐसा ही दिखने में आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ, हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ की एक खबर प्रकाशित किया था आमरण बेमुद्दत उपोषण की। और यहाँ पे जो समाज सेवक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता लेकेश कावड़े, यह उपोषण पर बैठे हैं और आज का चौथा दिन है। चौथे दिन के प्रयास में इनका जो उपोषण शुरू है, दरअसल क्या हुआ है, कोई संबंधित अधिकारी मिलने आया है या नहीं आया है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो इन्हें जब उपोषण पर बैठे हैं तो क्या दिक्कतें आ रही है, कहीं दबाव कहीं प्रेशर? नमस्कार, मैं लेकेश कावड़े, मैं 16/11/2023 से यानी आज चौथा दिन उपोषण यहाँ पर आमरण उपोषण पे बैठा हूँ। कल दिनांक 18/11/2023 को माननीय तहसील कार्यालय गोरेगांव इन्होंने इस उपोषण मंडप को विजिट दिए। उनका कहना था कि उपोषण आप पीछे लो, जो मट्टी डाली गई है वो विकास का काम है। अगर मेरा कहना है कि अगर वो विकास का काम है मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे संबंधित विभाग के अधिकारी आते हैं, आपसे मुलाकात करते दरमियान वो कहते हैं कि विकास का काम है। एक और देखा जाए तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का एक ठराव दिखाई दे रहा है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सपाटीकरण के नाम पे यह ठराव जहाँ तक कि पारित हुआ है नहीं हुआ है वो बात का विषय है, लेकिन यहाँ पे एक ठराव हमारे हाथ में लगा है। और ये ठराव के बेसिक पे क्या लगता है आपको? वो सब कराया गया काम ग्राम पंचायत का ही है, क्योंकि ग्राम पंचायत ने ठराव ली है दूसरे महीने में और तीसरे महीने में ठराव ली है, और इसकी ये कॉपियाँ है, इसकी ये कॉपी है, और ये इसका वार्षिक नियोजन में भी उसका उल्लेख था सपाटीकरण का, जो उसी के तहत वो काम हो रहा था। लेकिन जब आंग पे आगे भी बात यानी महसूल विभाग की वसूली पीछे लगेंगी, इसलिए उन्होंने किसी अन्य काश्तकार पर ढकेल दिए कि उसने यह मट्टी अपने मर्जी से डाला करके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस काश्तकार का वो नाम ले रहे, वो आदमी लोगों की तरफ अपने पैसे नहीं छोड़ता, कभी ब्याजी पैसे देता है, ब्याजी का धंधा करता है, लोगों की के तरफ पैसे रहते हैं, उनकी जगह अपने नाम से लिखवा लेता है, प्लॉट लिखवा लेता है। ऐसा आदमी 400 ट्रिप अपने तरफ से कैसा डाल सकता है मट्टी? ये भी एक समझने वाले लोगों को समझने वाली बात होना। ये कुछ नहीं गुमराह कर रहे हैं प्रशासन को, जो इन्होंने जो 400 ट्रिप मट्टी डाल के जो महसूल डुबाया है वो वसूल होने को होना, और संबंधित जिस काश्तकार ने जो डाला है मट्टी उसके वाहन जो ट्रैक्टर और जेसीबी वो जब्त होने को होना। ये मेरी प्रशासन से विनंती है। क्या लगता है जिस तरीके से एक वो रास्ते का जब मसला हमने दिखाए थे अपने दर्शकों को और संबंधित अधिकारियों तक के वह खबर गई, उसमें जो संबंधित विभाग के अधिकारी थे उन्होंने अहवाल सादर किया था। अहवाल सादर करने के बाद कहीं ना कहीं उस रास्ते पे जियो टैगिंग, लेकिन हालांकि देखा जाए तो जहाँ रास्ता बनना चाहिए था वहाँ भी नहीं बन पाया। हाँ बिल्कुल, आपका कहना सही है। वो जहाँ रास्ता बनना चाहिए था, जहाँ यानी तांडा बस्ती जहाँ पर है वहाँ बनना चाहिए था, लेकिन वो तांडा बस्ती में न बनाते हुए जंडल बस्ती में बनाया गया है, जो वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बनाया गया है मेरे माहिती के अनुसार सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर भी राजकारण लाया गया और एक व्यक्ति की सुविधा के लिए वो उतना बड़ा रास्ता बनाया गया। उससे अच्छा तो जो जहाँ ज़रूरत थी वहाँ कम से कम 100 लोगों की व्यवस्था हुई रही थी
उसी रास्ते से। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हमने वह खबर देखी दूसरे मीडिया के जरिए, वहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा था कि वह रास्ते से जो है वहाँ पे एक एंटी प्रवर्ग के लोग रहते हैं कि उनका कहना आ रहा था, और हालांकि उस रास्ते से एंटी प्रवर्ग के लोग जाना आना करते हैं। नहीं, वहाँ कोई रहता नहीं। आप जाके अभी स्पॉट पे आप चौकसी करो से वो जो खबर दिखा गई थी जहाँ एंटी लोग रहते हैं वहाँ की खबर है, यानी वो रास्ता जरूरी था उनको, जहाँ रास्ते की ज़रूरत थी वहाँ की वो वीडियो क्लिप है। क्या लगता है जिस तरीके से हमने संबंधित विभाग के जो अभियंता है उनसे भी संपर्क किया, संपर्क करने के बाद ग्राम पंचायत ने वह रास्ते का जो है प्रोविज़न दी थी, अभियंता ने बिल निकाला, अभियंता का इसमें हालांकि कोई दोष नहीं है। जहां तक के देखा जाए तो जियो टैगिंग जिस तरीके से दिखाई गई है वह भी गलत है। हाँ, ये इसमें सरासर पूरी गलती ग्राम पंचायत की है, क्योंकि ग्राम पंचायत ने जगह उपलब्ध करके दी बांधकाम के लिए, तो वो ग्राम पंचायत की गलती। ग्राम पंचायत ने बताया कि यहाँ पे जगह है, किसी अधिकारी को मालूम नहीं रहता कि यहाँ पे एंटी के लोग रहते या नहीं रहते। वो सिर्फ ग्राम पंचायत के लोगों को मालूम रहता है यहाँ पे कौन समाज के लोग रहते, कौन रहता है, ये सब ग्राम पंचायत लेवल को मालूम रहता है, ऊपर के लेवल को मालूम नहीं रहता। इसमें पूरी गलती ग्राम पंचायत के प्रशासन की है। क्या लगता है आपको आज का चौथा दिन और आपको न्याय मिल पाएगा? प्रशासन के ऊपर से जो आपका विश्वास है वह बना रहेगा? मुझे तो न्याय मिल के रहेगा, और जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक मैं तो यहाँ से हिलूंगा नहीं, और जब तक अपने यानी उपोषण को मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक मेरे जी में जान है, जब तक मैं लड़ सकता हूँ तब तक मैं ये उपोषण पीछे लेने वाला नहीं हूँ। जब तक क्या लगता है आपको, आपके यहाँ पे आमरण उपोषण चल रहा है बेमुद्दत, और सामाजिक समाज सेवक जो कार्यकर्ता है कावड़े जी वो उपोषण पर बैठे हैं, और आप एक ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हो और जनता आपको चुनकर देती है, क्या लगता है आपको? अभी ये जो कावड़े जी बैठे हैं यहाँ पर, वो सही देखा जाए तो मुद्दे सिर्फ सही है। हम भी इस बात को मानते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हम भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं होने को होना, जहाँ का रोड वहीं पर बनने को होना है। ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके ऊपर सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए, और ये जो कर्मचारी लोग हैं इन्होंने भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रोड कहाँ का रोड कहीं बन रहा है, और इसके ऊपर माहिती का अधिकार लगने के बाद में भी उन्होंने बिल निकाल लिए है, तो ये भी उचित मैं आपकी नहीं बात को रोकना चाहता हूँ, एक बात का खुलासा मैं करना चाहता हूँ। हमारे हाथ में एक ग्राम पंचायत से जो जनप्रतिनिधि जो रहते हैं, आपके 7 या 8 बॉडी मेंबर है, उन्होंने मोदी आवास योजना को लेकर भी शिकायत किए थे, और वह शिकायत की कॉपी हमारे हाथ लगी। हालांकि आप ग्राम पंचायत के खिलाफ ही शिकायत करने बैठे, क्या लगता है? अभी ग्राम पंचायत में देखे जाए तो एक एक घर के 2-2, 3-3 नाम है, ऐसा नहीं होने को होना। एक घर का एक ही नाम होने को होना, और वो भी सभी को लेकर के उन्होंने चलना चाहिए है, सबको उसका लाभ मिलने को होना है, हमारा यही कहना है, और कोई भी वंचित नहीं रहने को होना। और जो भी अभी ये लोग अभी है जो गांव के, उन लोगों को परिस्थिति उनके देख कर के काम करने को होना, और उनके घर जा कर के उनका मकान कैसा है क्या है वो भी प्रोसीजर देखने को होना, और उसके मान से फिर गांव का नियोजन करके ही लिस्ट तैयार करके देने को होना। पात्र लाभार्थी को अपात्र दिखाकर ऐसी आपकी कंप्लेन कॉपी थी? हाँ, वैसा बराबर है वो कहना, लेकिन अभी जो गरजू लोग हैं उन लोगों को अभी झोपड़ी का लाभ मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। क्या लगता है आपके गांव में जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे खबरें प्रकाशित हुई थी, वहाँ पे विकास के काम के लिए मट्टी डाली गई है, ऐसा उल्लेख आ रहा था? हाँ, ये मट्टी डाली गई वो भी बात सही है, लेकिन वो मट्टी डाले ये हमारे को मालूम नहीं है, और ये मट्टी कहाँ से लाए क्या किए इसके बारे में हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि ग्राम पंचायत का हमारा जो ठहराव है ही नहीं है वहाँ पर मट्टी डालने का। अब किसने डाला ये वही बताएंगे। देखा जाए तो ठहराव कॉपी हाथ लग चुकी है, ग्राम पंचायत की ओर से ठहराव निकला होगा, सपाटीकरण के नाम पे निकला है, ऐसा दिखाया जा रहा है वहाँ पे, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है कावड़े जी इनका कहना आ रहा है ये गलत है। जो भी ठहराव लिए ग्राम पंचायत का ठहराव है ही नहीं है, ठहराव जहाँ का है वहाँ पर वहाँ की मट्टी नहीं आए और भलती जगह की मट्टी डाल दी है इन्होंने। वहाँ प्रोसीडिंग के ऊपर लिखा भी है कि जिसके खेत की मट्टी डालना है उसके खेत की मट्टी नहीं आए, दूसरे के खेत की मट्टी डाले, और इन्होंने क्या किए क्या नहीं हमारे को उसका ये मालूम नहीं है। क्या लगता है आपको कौन है जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत सरपंच ने अपने मतलब वो देखा जाए तो ग्राम पंचायत के सरपंच ने मनमानी करके यह काम किया।
हाँ वैसा ही मानोगे तो चलेगा अभी, क्योंकि अपने दिल से सभी काम कर रहा है, हमारे को न पूछ रहा है कुछ नहीं, हम सिर्फ मट्टी के महादेव ऐसा ही दिखने में आ रहा है। दर्शकों, हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे वह ग्राम पंचायत के सदस्य मौजूद थे। अभी हमारे साथ दूसरे ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत के सदस्य है हमारे साथ, दूसरे जनप्रतिनिधि मौजूद। क्या लगता है, जनता आपको एक तरीके से देखा जाए तो विश्वास करके चुन के देती है, एक तरफ आपके गांव में उपोषण चल रहा है। हम जनता के भरोसे के ऊपर ही हमको दिया गया है वहाँ पे चुन के, तो हम जनता के हित में ही काम करेंगे ना। हाँ, हमारा प्रोसेस है, सबकी मांगे जो हम जो ठहराव लेते हैं वो लेते हैं, सब लेते हैं, वो हिसाब से जो सिस्टम सरकार का बना है वो सिस्टम से काम होने को होना। मैं अपनी मनमर्जी करना ये मेरा गलत है ना। मतलब आपका कहना आ रहा है कि ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है वरिष्ठ, वह अपनी मनमानी करके काम कर रहे हैं। हाँ, वही कर रहे हैं। हमको कुछ मालूम ही नहीं होता, कुछ चीज़ें लिखते हैं कुछ और करते ही कुछ, ऐसे हिसाब से हो रहा है। तो एक बात बताइएगा, जिस तरीके से गांव में उपोषण पर बैठे हैं और यह विविध मांगों को लेकर बैठे हैं उपोषण पे, और देखा जाए तो एंटी प्रवर्ग के लोगों के लिए वह रास्ता आया था, वह रास्ता दूसरी जगह बन रहा है। और देखा जाए तो हालांकि आपने सोशल मीडिया पे खबर देखे होंगे उनका क्या करना आ रहा है। उनका बोलना ऐसा है कि पुराना नियोजन है तो हमको बताने को होना ना, वो मीटिंग में रखने को होना कि ये रोड कहाँ का है, क्या है, वो प्रोसेस की अपने पास बैठा है ग्राम सेवक, उन्होंने पूरी जानकारी देने को होना। हाँ, सब ये अंधेले में रह करके काम हो रहा है, ये गलत है ना। हालांकि देखा जाए तो इनका कहना आ रहा है एक और कि खाली एक इंसान के लिए वह रास्ता बनाया गया है। वो एक इंसान के लिए है, 10 इंसान के लिए रहे, लेकिन जो प्रवर्ग में बैठता है वहाँ पे बढ़ने को होना। ऐसा है, जिनकी डिमांड है, जो नाम से अपन टांडा बस्ती का रोड है, तो जो जगह अपने सुनिश्चित किए है वहाँ पे बढ़ने को होना ना, भलती जगह बना लेना वो गलत है। मतलब संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही से ये सब काम हुआ है। हाँ, जो अभी पंचनामा हुआ उसमें हमको भी बुलाने को होना था ना। हाँ, वो सचिव और अधिकारी मिल करके कर लेते, वो हमको कहाँ मालूम हो रहता है। हम तो घर में रहते हैं, हमको लोग पूछते हैं क्या हुआ तो हमको बोलते हैं मालूम नहीं, तो हमारा जनप्रतिनिधि होने का क्या अर्थ है फिर। हाँ, ये अच्छी बात के लिए बैठे तो हमारा उनको सपोर्ट है। क्या लगता है, आप एक बात बताइएगा, जिस तरीके से गांव में उपोषण चल रहा है एक ओर देखा जाए तो, और दूसरी ओर देखा जाए तो काफ़ी इनके तरफ भी विरोध किया जा रहा है, काफ़ी लोगों का विरोध आ रहा है, विरोध जता रहे हैं। अभी देखो, अच्छे कामों में सभी को एक ही बात नहीं पसंद आती ना, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, लेकिन जो सत्य है वो सत्य दिखाने को होना। कहीं ना कहीं गांव में राजकारण हो रहा है, ऐसा कहना आ रहा है। वो तो होता चाहिए ना, वो तो ऑलरेडी दिखता है, पूरे भारत की बात है। हाँ, एक ग्राम है अपना, ग्राम में 2 मत के लोग रहेंगे ही, और एक का पॉजिटिव रहेगा, एक का निगेटिव रहेगा, वो दिख ही रहा है। कुछ दिन पहले पूरे सदस्यों ने मिलकर शिकायत भी दर्ज की थी। क्यों शिकायत दर्ज की थी, क्या ऐसी जरूरत आपको? शिकायत वही है कि जो मान सम्मान सदस्यों को कुछ नहीं मिल रहा है, जानकारी नहीं मिल रही है, जो लिखा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, इस वजह से सदस्य पूरे नाराज है। वो चीज़ों में उनको मान सम्मान है ही नहीं, मिलता ही नहीं, इस वजह से नाराज है। इसलिए वो जो गलत है उसके लिए शिकायत करते हैं। क्या लगता है आपको, कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार है ग्राम पंचायत, सरपंच और सचिव है। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे, ग्राम पंचायत के सदस्यगण वह मौजूद थे। जनता एक और देखा जाए तो चुनकर देती है अपने विश्वास के साथ में, लेकिन हालांकि इनका कहना आ रहा है कि हमें कुछ पूछते नहीं, कुछ करते नहीं, और जो भी नियोजन आता है वह अपनी मनमानी करके बना के वह काम को शुरू करते हैं, ऐसा इनका कहना आ रहा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ के जो समाज सेवक है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका कहना आ रहा है कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी, मैं गांव के विकास के हित के लिए यहाँ पे उपोषण पर बैठा हूँ, तब तक के मैं उपोषण पीछे नहीं लूँगा। अब दर्शकों, पार्ट 3 में हम बहुत ही जल्द आपको बहुत सारी जानकारी देंगे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में मोहाड़ी ग्राम की, और क्या कहना आ रहा है सरपंच का तथा संबंधित अधिकारियों का, ये भी हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।